Hello friends, good morning. Welcome to our Daksh इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। तो ये हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हमने डिस्कस कर ली थी, तो जिनने भी हमारी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो पहले हमारी फर्स्ट क्लास को देख लें, उसके बाद हमारी सेकंड क्लास को देखें, ठीक है। क्योंकि अपन कंटिन्यू पढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो किसी भी चीज़ पे आगे बढ़ने के पहले आपको पीछे का पता होना चाहिए। पीछे का जब तक आपको नहीं पता होगा तो आप आगे का समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ स्टडी करते रहिए और बने रहिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में, कि कौन कौन से हमारे क्या होते हैं मटेरियल होते हैं जो अपन इलेक्ट्रिकल में यूज करते हैं, ठीक है। कौन सा मटेरियल अपन को यूज करना है, करंट फ्लो कराने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करें, ठीक है। किस टाइप का मटेरियल यूज करें, उसकी साइज क्या होनी चाहिए, मतलब तो अपन उसकी प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था चार्ज के बारे में, कि चार्ज जो होता है वो क्या होता है हमारा, एक एटम है जैसे कि, या कोई सब्सटेंस मान लें, उसमें पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कराते हैं। तो अगर कोई भी सब्सटेंस है वो अपना चार्ज दूसरे को दे देता है तो उस सब्सटेंस पे कैसा आ जाएगा हमारा पॉजिटिव होगा, और अगर दूसरे से ले लेता है तो उस सब्सटेंस पे कैसा आ जाएगा हमारा नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा हमारा, ठीक है। जो चार्ज होते हैं वही क्या है इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं के कारण करंट बनता है, वोल्टेज आता है हमारा, ठीक है। तो इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मटेरियल्स के बारे में, कौन कौन से मटेरियल होते हैं। तो 3 टाइप्स के मटेरियल होते हैं हमारे। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, और एक होता है हमारा सेमी कंडक्टर। ओके, तो 3 टाइप्स के हमारे मटेरियल होते हैं जनरली, जो कि अपन क्या करते हैं यूज करते हैं। तो इन तीनों के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे, तीनों के बीच में डिफरेंस अपन डिस्कस करेंगे कि इन तीनों के बीच में हमारा क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कंडक्टर। तो कंडक्टर हमारा जो है वो क्या होता है हमारा, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो कंडक्टर जो है इसमें क्या होते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं इसमें ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इंसुलेटर सेमीकंडक्टर की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें मोर होते हैं, ठीक है। तो जो कंडक्टर है इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, जो बैलेंस बैंड होता है वो लूजली बाउंड होता है। जो बैलेंस बैंड होता है हमारा वो क्या होता है हमारा लूजली बाउंड होता है टू द न्यूक्लियस से, ठीक है। जो हमारा न्यूक्लियस होता है उससे जो हमारा बैलेंस बैंड होता है वो क्या होता है लूजली बाउंड होता है। तो उससे क्या होते हैं वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं इजिली क्या होते हैं उससे निकल जाते हैं हमारे, और वो क्या होते हैं हमारे फ्लो करने लगते हैं, ठीक है। तो जो कंडक्टर है इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे। जो बैलेंस बैंड होता है वो हमारा न्यूक्लियस से क्या होता है लूजली बाउंड होता है, ठीक है। मान लो हम जो हैं वो क्या हैं लूजली कोई हमें पकड़ा है, तो अगर कोई हमें खींचेगा तो हम आसानी से उसकी तरफ चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं लूजली बाउंड होते हैं एक दूसरे, मतलब जो न्यूक्लियस है उससे टाइटली बाउंड नहीं होते, तो हम दूसरे को दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन बहुत ही इजीली, या उसे ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इजीली रहेंगे मतलब ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा होगा, तो इसमें क्या होता है करंट। तो अपन जो करंट फ्लो कराने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं कंडक्टर का यूज करते हैं, क्योंकि कंडक्टर जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है हमारा करंट को फ्लो कराने के लिए। क्योंकि करंट का फ्लो क्या है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो जहां पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहीं पे क्या होगा वो इजीली क्या करेगा ट्रेवल कर पाएगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट ऑल मेटल, जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे कंडक्टर होते हैं। तो पहली चीज कंडक्टर जो होता है उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। उसका जो बैलेंस बैंड होता है वो क्या होता है न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होता है, ज्यादा टाइटली बाउंड नहीं होता है, तो इजीली उससे इलेक्ट्रॉन्स हमारे निकल जाते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं हमारे फ्लो करते हैं, तो हमारा क्या होता है करंट फ्लो होता है। तो पहला हो गया मटेरियल कंडक्टर। सेकंड क्या हो गया इंसुलेटर। इंसुलेटर जो होता है इसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होता है, ठीक है।
नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। दूसरा, वैलेंस बैंड इज टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। जो वैलेंस बैंड होता है वो क्या होता है, टाइटली बाउंड होता है, कस के जकड़ा होता है न्यूक्लियस से। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलना जो होता है वो इम्पॉसिबल होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इजिली फ्लो हमारे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इंसुलेटर जो होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे नहीं होते हैं। जो बैलेंस बैंड है वो टाइटली बाउंड होता है हमारा न्यूक्लियस से, कस के जकड़े हुए रहता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो उससे क्या होते हैं, अपने आप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पा, मतलब एक दूसरे को दे और ले नहीं पाता है। इसके एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो माइका हो गया, ग्लास हो गया, हमारा प्लास्टिक हो गया, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, हमारे इंसुलेटर के। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर जो है ये बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की जो प्रॉपर्टी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। ठीक है, मतलब इसमें भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एब्सेंट। ठीक है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी नहीं होते हैं, लेकिन अपन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ला सकते हैं कुछ इम्प्योरिटी ऐड करके। ठीक है, बाय एडिंग सम इम्प्योरिटी we create free electrons, some free electrons। ठीक है, इम्प्योरिटी को ऐड करके अपन क्या कर सकते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, जर्मेनियम, सिलिकॉन। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर का हमारा एग्जाम्पल हो गया। मतलब इसमें भी क्या होता है, हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ अलग से अपन इम्प्योरिटी ऐड करके, थर्ड इम्प्योरिटी, फिफ्थ इम्प्योरिटी, ये ऐड करके अपन क्या कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इन तीनों के बारे में हमारा डिफरेंस हो गया कि कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है। क्योंकि जब भी अपन पढ़ेंगे कि हमें करंट फ्लो, तो अपन को देखना होता है कि कौन सा मटेरियल बेस्ट है, किस मटेरियल से अपन करंट को पास कराएं ताकि हमारा ज़्यादा करंट फ्लो हो सके हमारा। ठीक है, कौन सा मटेरियल यूज़ करें, अगर अपन को इंसुलेशन के लिए यूज़ करना है तो कौन सा मटेरियल यूज़ करें, क्या यूज़ करना है। तो ये तीनों में डिफरेंस है कि सबसे पहला कंडक्टर, कंडक्टर में फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना इजिली वो क्या करेगा, फ्लो करेगा, उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो मोस्टली जो करंट फ्लो के लिए अपन यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, कंडक्टर यूज़ करते हैं। इसका जो बैलेंस बैंड है वो न्यूक्लियस से क्या होता है, लूजली बाउंड होता है। तो इससे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, अपन इजीली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, जैसे कि मेटल। सेकंड होता है इंसुलेटर, इंसुलेटर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसका जो बैलेंस बैंड है वो न्यूक्लियस से क्या होता है, टाइटली बाउंड होता है, बंधा हुआ होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स इजिली नहीं निकलते हैं, जैसे माइका, ग्लास और प्लास्टिक हो गए। सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी होती है, इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट अपन क्रिएट कर सकते हैं बाय एडिंग सम इम्प्योरिटी, कुछ इम्प्योरिटी इसमें मिला देंगे तो उसके कारण क्या होता है, ऐसा मटेरियल बन जाता है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जाते हैं, जैसे कि जर्मेनियम हो गया और हमारा सिलिकॉन हो गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, कि कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है और हमारा सेमीकंडक्टर क्या होता है। इन तीनों के बारे में हमने डिस्कस किया, कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है और हमारा सेमीकंडक्टर क्या है। ठीक है, तो इनकी जो प्रॉपर्टी है, मतलब इसको अपन क्या है, अगर अपन टेम्परेचर के बेस पे देखें तो अगर अपन टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ठीक है, मान लो हमारा क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अगर अपन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर अगर अपन बढ़ा देते हैं तो इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे से क्या करेंगे, टकराएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे हमारे, तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस, मतलब वो एक दूसरे को धक्का देंगे, इधर उधर करके, तो वो क्या करेंगे, रोकेंगे। तो जो हमारा करंट है उसको क्या कर देंगे, हमारा रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस इसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। वही अगर अपन इंसुलेटर, मतलब इसके जो मटेरियल है उसके हिसाब से इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, और अगर टेम्परेचर पे बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी
अलग होती है। अगर मटेरियल के हिसाब से बात करें तो इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। अभी अपन जब रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो फिर से डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे आपको सिंपल सा एक ओवरव्यू दे रहे हैं। तो अगर अपन मटेरियल के हिसाब से बात करें तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, मतलब करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस उसका कम अपोज कर रहा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर मटेरियल के हिसाब से बात करें तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा हमारा, ठीक है। और अगर अपन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बात करें तो जब अपन टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, किसी भी चीज़ को अपन गर्म करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उबाल आने लगता है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से एक दूसरे से टकराएंगे, इधर उधर जाएंगे, वो एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहा, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर के हिसाब से देखें तो रेजिस्टेंस बढ़ जाए। तो यही कंडक्टर अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है अलग अलग हिसाब से, ठीक है। मटेरियल के हिसाब से अलग, अगर उसको टेम्परेचर बेस पे देखेंगे तो अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। वही इंसुलेटर की अगर अपन बात करते हैं तो इंसुलेटर जो होता है इसमें नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है मटेरियल के हिसाब से, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है बहुत। वही टेम्परेचर के हिसाब से करें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि इसका जो बैलेंस बैंड है वो टाइटली बाउंड है न्यूक्लियस से। लेकिन जैसे ही अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो किस में चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, ठीक है। जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाते हैं, हमारे कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में जाने के बाद वो क्या करेंगे, कंडक्ट करने लगेंगे, मतलब फ्लो करने लगेंगे, ठीक है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। सेम ऐसा क्या है सेमी कंडक्टर में हमारा, ठीक है। तो ये अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से अलग वर्क करते हैं। वही अगर इन पर टेम्परेचर का इफेक्ट आ जाए तो ये अलग तरीके से हमारा वर्क करते हैं। सेम सेमी कंडक्टर में होता है। तो अगर अपन टेम्परेचर के हिसाब से देखें तो जो हमारा इंसुलेटर है और सेमी कंडक्टर है ये कैसे हैं हमारे, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। जबकि ये क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक हमने जनरल सा बता दिया है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये वाला जो पॉइंट है ये ऑलमोस्ट बहुत जगह, मतलब सब जगह आप देखेंगे कि आपसे पूछ लेंगे कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल कौन से हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल कौन से होते हैं। तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इनका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। बट कंडक्टर जो है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे इनका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप ऑफ मटेरियल के बारे में डिस्कशन। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, करंट के बारे में। थैंक यू।